बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार ठंडी ठंडी आइसक्रीम की रेसिपी, जो कि है कुल्फ़ा, जिसको बनाना इंतहाई आसान, इंतहाई लजीज़। मेहमानों को कुछ मीठे में हटके दें। बहुत खिला लिया आपने, शीर खुरमा, खीर और बहुत सारी चीज़ें। अब ये बनाएं और अपने पैसे भी बचाएं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ बिना वक्त ज़ाया किए। मज़ेदार कुल्फ़ा। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 700 मिलीलीटर, जो हमारे पास है ये दूध है। और यहाँ पर यानी कि तकरीबन 3 पाव के करीब है ये दूध। और मैंने इसके लिए जो दूसरी चीज़ है, मेन इंग्रेडिएंट्स, वो है हमारे पास डबल रोटी यानी कि ब्रेड। 4 स्लाइसेस है मेरे पास। इसको छोटे टुकड़ों में मैं कन्वर्ट करके इसको ब्लेंडर में डाल दूँगी। और मैंने इसके लिए हाफ़ कप दूध भी लिया है। ये अब ये जाएगा ब्लेंडर में। और इसी तरह से जितने भी टुकड़े हैं उन सबको मैं छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके इसमें डाल दूँगी, ताकि ये ईज़िली ब्लेंड हो जाए इसमें। और आप जब तक चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और शेयर कर दें। ठीक है भाई। और ये हमारा काम हो गया है। डबल रोटी के सारे पीसेस जा चुके हैं जग में। और अब ये हमारे पास है दूध, तकरीबन 125 ml है ये। तो ये मैंने इसको डाल दिया है। दूध मैंने फुल फैट लिया है, और लेकिन जो आप ब्लेंडर में डालेंगे उसके लिए आप पाउडर मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया इसको जग में और इसको ब्लेंड कर लिया है। ठीक है, ये एक काम हमारा हो गया है, पेस्ट रेडी है, दूध में बॉयल आ चुका है। तो अब मज़ीद काम जो करना है वो है, मीठे के लिए कोई कंडेंस मिल्क और कैरेमल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ब्रेड को इसके साइड्स के साथ ही ब्लेंड कर लिया है, और उससे जो कि बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। वरना सम टाइम आपको ये करना पड़ता है कि अच्छा कलर देने के लिए कैरेमल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी सिंपल चीनी ऐड कर दूँगी इसमें, हाफ़ कप। दूध को मैंने इतना बॉईल किया है कि तकरीबन जो दूध है हमारा वो 500 ml यानी कि हाफ़ लीटर के करीब हो गया है। ठीक हो गया। और अब इसमें चीनी डाल दी है मैंने। चीनी को इसके साथ ही अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेना है। और दूध में अगेन बॉयल आ चुका है। तो अब जो मैंने पेस्ट बना के रखा है ब्रेड और मिल्क का, वो इसमें ऐड कर दूँगी। और अपने प्यारों का बड़ा ख़्याल रखा करें। जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उन सब का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ज़ुबान में रखे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें, ईद स्पेशल इंजॉय करते रहें, ईदियाँ वसूल करते रहें। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कहाँ से कितनी ईदी मिल रही है। और इसी के साथ बच्चों का बहुत ख़्याल रखें। तो ये देखें भाई, ये जो पेस्ट मैंने बना के रखा है वो मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करती जाऊंगी। ये डाल दिया है मैंने। और ये इसको इतनी देर तक मैं पकाऊंगी, जो भी ये चंक्स नज़र आ रहे हैं सब इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने इसको डाल दिया। तमाम पेस्ट को अच्छी तरह से इससे निकाल के इसमें ऐड कर दिया है मैंने। और इसको तकरीबन 5 मिनट तक मैं पकाऊंगी। और ये देखें इसकी थिकनेस किस तरह से, थिकनेस इसकी बढ़ती जा रही है। ज़ाहिर इसमें ब्रेड ऐड हुआ है, तो कंटिन्यूसली आपने इसको चलाते रहना है, चूल्हे के पास से बिल्कुल नहीं हटना। और ये क्योंकि बहुत झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, विद इन 10 मिनट्स में आप फारिग हो जाएंगे चूल्हे से। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत कम रेसिपीज़, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से मैं इस तरह की रेसिपी बनाती हूँ और बच्चों को मज़ा आ जाता है। तो आप भी इंजॉय करें, बच्चों के साथ बड़े भी इंजॉय करें। और मैंने इसको मज़ीद थिक करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है और 3 टीस्पून दूध है। ठीक है, आप इसको पानी के साथ भी हल करके डाल सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसमें मैंने डाल दिया इसको, और इसको मुसलसल हिलाते रहना है। और इस बात का ध्यान रहे, चूल्हे का जो फ्लेम है बिल्कुल लो टू मीडियम होना चाहिए, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है आपने। ठीक है, स्लो फ्लेम पे आप इसको ईज़िली संभाल सकते हैं। ज़्यादा तेज़ करेंगे आँच तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल स्लो है और ये काम हो रहा है। अब इसको मज़ीद 2 मिनट तक मैं पकाऊंगी। जितनी थिकनेस मुझे चाहिए बस मैं वहाँ पे स्टॉप कर दूँगी। तो जनाब, ये थिकनेस हमारे लिए काफ़ी है।
अब इसमें मैंने ये ऐड कर दिया है, पिस्ता है और बादाम है, ठीक है। तो अब ये देख लें ये थिकनेस। अब ये जब मैं इसको फ्लेम ऑफ कर दूँगी तो ये मज़ीद और थिक हो जाएगा जैसे जैसे ये ठंडा होगा। तो अब बस काम हो गया है। अब चूल्हे को बंद कर दिया मैंने और अब चलते हैं इसको ठंडा करने की तरफ। ये हमारा ठंडा हो चुका है और मैंने यहाँ पर हाफ़ कप फ्रेश क्रीम या फ्रेश मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है, ठीक है। हाफ़ लीटर दूध है तो हाफ़ कप ही जाएगा। अगर 1 लीटर से बना रहे हैं आप तो फिर 1 कप फ्रेश क्रीम या 1 कप घर का जो मिल्क है, फ्रेश मिल्क से जो आप मलाई निकालते हैं वो। ये जो बैटर था ठंडा हो चुका था, मैंने इसमें डाल दिया है। इसको ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे एटलीस्ट 2 मिनट, ठीक है। और बहुत थिक हो जाता है, इसको ब्लेंडर में चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, लेकिन आपने रुक रुक के इसको चला लेना है। और इस तरह का ये स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको कि किस तरह का ये स्मूथ पेस्ट है, बिल्कुल इसी तरह। बस इतना सिल्की हो जाए ये तो बस आपने छोड़ देना है इसको। और उसके बाद आपने एक एयर टाइट कंटेनर ले लेना है, उसमें नीचे कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दें, जो आपको पसंद है वो डाल दें आप। मोस्टली जो कुल्फ़ा वगैरह हम बनाते हैं उसमें हम पिस्ता बादाम ही यूज़ करते हैं, तो मैंने भी सिर्फ पिस्ता और बादाम ही यूज़ किया है यहाँ पर। तो इसको बारीक कटिंग कर ली थी मैंने और ये मैंने इसमें डाल दिया। और अब इसमें जो हमारा बैटर है वो जाएगा, ये देख लें, इसमें ये मैंने डाल दिया। और ये सारा इसमें मैं डाल दूँगी ताकि कोई भी वेस्ट ना हो। खाने पीने की चीज़ों को बिल्कुल भी वेस्ट ना किया करें, क्योंकि ये नेमत होती है अल्लाह ताला की, और बहुत कदर किया करें रिस्क की। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में बहुत बहुत बरकत अता फ़रमाएँ, आपके रिस्क में, सेहत में और आपके ज़ायक़ों में। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा बैटर डाल चुकी हूँ, वो कुछ पिस्ते बादाम मैंने ऊपर से डाल दिए ताकि थोड़ा अच्छा लगे ये, ठीक है। अब ये जाएगा फ्रीज़र में तकरीबन 5 घंटे के लिए, और ये 5 घंटे गुजर चुके हैं और हमारा कुल्फ़ा तैयार है खाने के लिए। और ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ये जम गई है आइसक्रीम हमारी। अब मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ। अगर निकलने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको 1 मिनट के लिए पानी में रखें, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसको मोल से बाहर निकाल लें। अब इसकी कटिंग करूँगी मैं। ये माशाल्लाह ज़बरदस्त कुल्फ़ा आइसक्रीम तैयार हो गई है हमारी। बच्चे इंतज़ार में हैं कि अब टेस्ट करना है, तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और ये हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई है। और ये मैं अब सर्व करूँगी। आप भी सर्व कीजिए अपने प्यारों को, बच्चों को, घर वालों को, मेहमानों को, और मुझे बताइए कमेंट्स में कि कैसी बनी है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।